सभी दोस्तों को राधे राधे। आज मैं एक कहानी जैसा अन्न वैसा मन पर सुनाने जा रहा हूँ। और ये कहानी बहुत ही प्यारी है और ये कहानी हमारे पूरे जीवन में बहुत सी बातों पर विचार करने के लिए मजबूर कर देगी। कभी कभी हमारे जीवन में जो काम हम नहीं करते हैं फिर भी उसका पाप हमें भोगना पड़ता है। इस कहानी के द्वारा हम यही समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पूर्वज भी कहते थे जैसा अन्न वैसा मन। तो एक संत अपनी तपस्या में लीन था और परमात्मा के बहुत करीब पहुंच चुका था और धीरे धीरे उसका प्रचार पूरे राज्य में हो गया कि एक संत बहुत सिद्ध पुरुष है। वहां के राजा को मन हुआ कि उससे मिले और उसको अपने दरबार में रखें। वह राजा संत लोगों से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए उनकी इच्छा हुई कि उस संत को अपने दरबार में रखें। बहुत आग्रह करने के बाद वह संत आया और शिष्टाचार के तहत राजा साहब उनको प्रणाम किए और बड़ी आदर पूर्वक उनको बिठाए। बहुत सारी ज्ञान की बातें हुई। राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए और राजा साहब ने आदेश दिया अपने मंत्री से कि भाई इनकी देख रेख अब राजमहल में ही होगा और इनको एक महल के बगल में एक छोटा सा महल है उसमें रखा जाए और वहां इनकी खाने पीने की सब व्यवस्था की जाए। उनका डेली का रूटीन था कि दरबार में बैठना और राजा को ज्ञान की बातें कहना। और उनका भोजन राजकोष से ही हो रहा था। और उस समय जितने चोर या डाकू जो पकड़े जाते थे और उनकी जो संपत्ति रहती थी उस सबको खजाने में डाल दिया जाता था और उसी खजाने से सभी लोगों का महल में जितने कर्मचारी मंत्री संतरी जितने लोग रहते थे सबका भोजन उसी पैसे से बनता था। और उस संत का भोजन भी उसी पैसों से बनना शुरू हुआ। एक दिन वह संत का विचार बदल गया। अब वो जो गलत ढंग से जो पैसा खजाने में जमा था वह अपना उसके द्वारा जो तैयार भोजन हो वो अपना अब रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब संत का विचार धीरे धीरे बदलने लगा। एक दिन महारानी का हार राजमहल में गिरा हुआ था और संत की नजर पड़ी और उनको लोभ हो गया और वह हार को उठा लिए। हार उठाते हुए एक सैनिक देख लिया और यह हार लेके भागना शुरू किए। इनको लगा कि हमको कोई नहीं देखा, लेकिन धीरे धीरे ये बात आग की तरफ फैल गई कि वो साधु ही हार लेके महारानी का हार लेके भाग रहा है। अब पूरा सैनिक उस साधु के पीछे पड़ गया और साधु अपनी जान बचाने के लिए जंगल में भागना शुरू किया और पीछे पीछे सैनिक सब। वो भागता गया भागता गया भागता गया। उसको भागने में 1 सप्ताह का टाइम लग गया।
एक सप्ताह तक वो भागता रहा, छुपता रहा, भागता रहा, छुपता रहा, और एक सप्ताह भोजन नहीं करने के कारण वह बिल्कुल कमजोर हो गया और एक जगह गिर के बेहोश हो गया। तब तक सैनिक पहुंचे, उसको उठाकर दरबार में लाया और पूछे कि आप तो इतने बड़े संत हैं, आप ऐसा कुकर्म कैसे किए? इन 7 दिनों में उस अन्न का प्रभाव उस संत के ऊपर खत्म हो गया, क्योंकि 7 दिन से तो भोजन किया नहीं। अब उसका विचार फिर वह शुद्ध होना शुरू हो गया और उसको महसूस हुआ कि हम तो बहुत गलती कर गए। हम परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते थे और हम दूसरों को अच्छा ज्ञान देते थे। आज हम खुद एक चोर बन गए। उनको एहसास हुआ महाराज, गलती तो हमसे बहुत बड़ी हुई है, हमारे कुछ प्रश्नों का जवाब आप सही सही दीजिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं। महाराज, आप बताइए कि आप जो मेरा भोजन का व्यवस्था किए थे, वो धन कहां से आया? महाराज सैनिक को बुलाया, सेनापति को पूछे, है सेनापति बताओ, वो जो इनको भोजन की व्यवस्था हुई, वो धन कहां से आया? कहा महाराज कुछ डाकू लोग पकड़ाए थे, तो जितना सोना चांदी लूट के लाए थे वो सब खजाने में जमा था और वही पैसा से इनका भोजन तैयार होता था। महाराज यही चूक हो गई, वो पाप का धन था, वो किसी गरीब से छीना हुआ धन था, लूटा हुआ धन था, हत्या करके लिया गया धन था। आप उसे खजाना में जमा कराए और उस पैसा से जो हम भोजन किए, उस पाप के अधिकारी हम भी हो गए। वो हमारे अंदर पाप पैदा किया और यही पाप मेरे अंदर लोभ पैदा किया और उसी लोभ के कारण हम महारानी का ये हार चुरा लिए। लेकिन जब इस 7 दिनों से हम भोजन नहीं किए तो हमको अब महसूस हो रहा है कि हमने बहुत गलत किया, क्योंकि उस अन्न की वजह से मेरे विचार बदल गए। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उस राजा को उस दिन इस बात समझ में आया कि नहीं, ये तो गलत हुआ। वो संत थे, उनको ऐसे धन से तो भोजन कराना ही नहीं चाहिए था। और जो परमात्मा के पथ पर चल रहा हो, उसका पथ भ्रष्ट करना भी पाप है। और वह संत से माफी मांग के और पुनः संत को उसी पहाड़ों में छोड़ दिया गया जहां वो तपस्या कर रहे थे और अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे। यह कहानी हमारे जीवन में इस प्रकार उपयोगी है कि हम लोग कहीं भी किसी का कुछ भी खा लेते हैं, हमको इससे कोई मतलब नहीं कि वो धन कहां से आया। वो ईमानदारी से धन लाया कि बेईमानी से धन लाया कि किसी पाप के द्वारा धन लाया, हम आगे पीछे नहीं देखते हैं और उसका भोजन ग्रहण कर लेते हैं। और अनजाने में जब हम जो पाप नहीं करते हैं, उस पाप के भी भागीदारी हो जाते हैं। सभी दोस्तों को राधे राधे।